हेलो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट्स ऑफ पार्टनर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई एक पार्टनर कैसे रिटायर्ड हो सकता है और उसके रिटायर्ड होने के वक्त पे कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं और कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं हमें। तो देखिए, जब भी एक कोई पार्टनर से यदि वो रिटायर्ड होना चाहता है तो वह एक फर्म को नोटिस देकर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है और उसके रिटायरमेंट लेने के कारण ना तो फर्म बंद होगा, बस उनके बीच में जो ठहराव किए गए हैं उस ठहराव का अंत हो जाता है और ठहराव के अंत होने के कारण एक नया से ठहराव बनाया जाता है जो बचे हुए पार्टनर हैं उन पार्टनर्स के बीच में। तो देखिए, जब भी कोई पार्टनर्स रिटायर्ड होता है कौन कौन से संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है शेयर्स ऑफ गुडविल। तो कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उस समय हम फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं कि फर्म के पास कितनी गुडविल है और उस गुडविल में से जो भी रिटायर्ड पार्टनर का हिस्सा होता है उसके हिस्से को हम उसके खाते में क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिटेड टू हिज शेयर्स ऑफ गुडविल टू हिज कैपिटल अकाउंट। यदि फर्म के पास कोई रिजर्व है, शेयर्स इन रिजर्व, तो ये पॉइंट भी उसी की तरह है। यदि फर्म्स के पास कोई रिजर्व बचे हुए हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या फिर लॉस है, तो उस कंडीशन में यदि प्रॉफिट है या फिर रिजर्व है, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो हम उसके जो भी उसके हिस्से का होगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इफ रिजर्व और प्रॉफिट बैलेंस, रिजर्व या फिर प्रॉफिट बैलेंस होगा तो उस कंडीशन में तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। और यदि लॉस है तो उस कंडीशन में उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, यदि फर्म के जो पार्टनर्स चाहते हैं कि जो भी उनके पास संपत्ति हो, लायबिलिटी हो, उसका दोबारा से वैल्यूएट किया जाए, ठीक है, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसके वैल्यू हम जानते हैं और उससे जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस होता है उसे प्रॉफिट और लॉस को भी हम जो रिटायर्ड पार्टनर है या फिर डेथ पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे यदि प्रॉफिट हो रहा है, इफ प्रॉफिट है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। और यदि लॉस होता है तो हम डेबिट कर देंगे। डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। और इन सब सिचुएशंस में जो यदि गुडविल पहले से ही दिखाया हुआ है बुक्स में, तो उस सिचुएशंस में या फिर रिजर्व हो या फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी हो, तो जरूर हम सिर्फ रिटायर्ड पार्टनर के ही कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करते, बल्कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। अब देखिए, लास्ट में जो भी अमाउंट बचता है, ठीक है, उसका हमें पेमेंट करना होता है जो रिटायर्ड पार्टनर है,
ठीक है। तो उसका पेमेंट या तो हम नगद कर सकते हैं कैश में, और यदि हम कैश में नहीं करते हैं तो उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहने का मतलब है यदि हम नगद में पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसका जो भी अमाउंट पेबल होता है उस पेबल अमाउंट को हम एक तरीके से लोन मान लेते हैं और फिर उसी लोन को हम बाद में धीरे धीरे जो फर्म जो है पेमेंट कर सकती है। यदि कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तब रिटायर्ड के समय में हमें कौन कौन से एक फर्म को जो है कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना होता है कि कोई पार्टनर से रिटायर्ड हो रहा है तो उसका न्यू रेशियो क्या होगा। फिर साथ में ही गेनिंग रेशियो हमें फाइंड आउट करेंगे। गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे क्योंकि जो फर्म में जो गुडविल होगी, जो रिटायर्ड पार्टनर का हिस्से का गुडविल है, उस हिस्से के गुडविल को हम गेनिंग रेशियो में ही बांटते हैं। सेकंड पॉइंट है जो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है, ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल। थर्ड पॉइंट है जो भी हमारे असेट्स और लायबिलिटी है उसका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशंस ऑफ assets and liabilities। फोर्थ जो है जितने भी हमारे रिजर्व हैं, ट्रीटमेंट्स ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। फिफ्थ जो पॉइंट है, फिफ्थ में हमें जो भी रिटायर्ड पार्टनर है फिर उसका हमें पेमेंट करना होता है, पेमेंट्स ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। और लास्ट में जो हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो ये सब जो है इन सब का हमें ट्रीटमेंट करना होता है जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है। इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है और गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कितने तरीके हैं इन सब के। तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।